हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले 24 घंटे में आपने देखा होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाया है टैक्स को लेकर। और जो अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस और आंसर्स हुआ था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में जो लोग भी काम कर रहे हैं, उसको एक तरह से देखा जाए तो तबाह करने की इनकी फुल प्लानिंग है। ठीक है, तो गाइस आज हम थोड़ा खुल के बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। और क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्ट किए हैं, ओके, और क्रिप्टो में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट है या तो उनके फेवर में। मेरे हिसाब से तो उनके खिलाफ है। जो भी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, आई थिंक थिंग्स आर नॉट गुड फॉर देम। और अभी मैं, जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही यू नो यूनिक सा बना दिया आज, क्योंकि आई एम हैविंग पेन इन माई हार्ट। क्योंकि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर लास्ट 6 ईयर्स, मैं पिछले 6 साल से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड गाइज आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ईजी फील्ड, राइट। ये आसान फील्ड नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है इट्स वेरी इजी टू मेक मनी, मतलब प्रिंट मनी करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जो लोग क्रिप्टो में आते हैं उनको पता है बुल मार्केट, बियर मार्केट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। और ये हम लोग हर वीडियोस में बोलते हैं इट्स अ हाईली रिस्की मार्केट। और इस हाईली रिस्की मार्केट में वी आर, गवर्नमेंट इज सेइंग कि 30% टैक्स दो। ठीक है, इट्स ऑल राइट। आप अगर 30% टैक्स ले रहे हो तो ठीक है, समझ में आता है 30, लेकिन वहाँ पे भी क्राइटेरिया होना चाहिए था कि कितने पे लेना है। चलो, एक समझ में आता है कि फ्लैट 30% का टैक्स आपने लगा दिया, और उसके बाद जो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप टैक्स भी लेना चाहते हो। और आप मतलब चाहते ही नहीं हो ना आप, तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग कैसे करेगा बंदा, तो थोड़ा सा हम खुल के बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, राइट। आप यहाँ पे देखो, गूगल का डाटा है और तकरीबन तकरीबन 105 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस लोगों ने मतलब क्रिप्टो को होल्ड कर रखा है, ओके। और जो ट्रेडर्स हैं, जो मतलब 24/7 ट्रेडिंग करते हैं, या उन्होंने ट्रेडिंग को अपना एक हॉबी सा बना रखा है, तो उनकी जो संख्या 20 मिलियंस है। यानी 20 मिलियंस लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर, ओके। अब आप टीडीएस भी लगा रहे हो और उन पे जीएसटी भी लगा रहे हो, और सेट ऑफ करने का ऑप्शन पूरी तरीके से क्लोज कर दिए हो। सेट ऑफ का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं ये न्यूज़ जो है इसके मैं दिखाना चाहूँगा। क्रिप्टो करेंसी क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेन, लॉस इन वन क्रिप्टो असेट कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर। यानी एक क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसा लगाते हैं और उसमें अगर आपको लॉस हो जाता है, और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसा लगाते हैं उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो सेट ऑफ नहीं होगा। यानी जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा, और उस पे आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, उस पे हो सकता है कि कुछ और भी देना पड़े आपको, राइट। लेकिन जिस पे आपको लॉस हो गया, जिस भी क्रिप्टो में आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया और लॉस हो गया, देखो क्रिप्टो में लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं, हर मार्केट में होते हैं, बट हाईली वोलाटाइल मार्केट है क्रिप्टो। और ये गवर्नमेंट को भी पता है, सभी को पता है कि इट्स अ वेरी हाईली मतलब वोलाटाइल मार्केट। और उसका रीज़न क्या, अभी मार्केट अभी कितनी है, 2 ट्रिलियन की मार्केट है। व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2017, आई थिंक 2016, ओके, फर्स्ट टाइम मैंने पोलोनिक्स पे अपना अकाउंट बनाया था। शायद मुझे अभी एडिटिंग और ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं आती है, बट डेफिनेटली इन कमिंग टाइम्स आई विल शो यू कि मैं जब ट्रेडिंग करता था उसमें बिटकॉइन की क्या प्राइस थी। तो वहाँ से लेके अगर अब तक की बात किया जाए तो क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। बट हमारी गवर्नमेंट जो है अभी भी वहीं पे बैठी हुई है। अभी भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आ रहा। जबकि आप देखो, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, और भी कंट्रीज़ हैं, उनके उनके उनकी तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है यार। 25-25 ट्रिलियन, 30-30 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, ओके। और उनका नेस्डेक देखो कितना बड़ा है। अपने इंडियन का स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है। वो सारे लोग भी अपने, जो उनके वहाँ के रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, उनको वो लोग अलाउ किए हैं कि आप क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इंडिया में ऐसा क्या हो गया है कि ठीक है, 30% टैक्स तो समझ में आता है हम लोगों को, लेकिन अभी जो ये टीडीएस लगा रहे हो आप, और ये जो सेट ऑफ का नियम लगाए, तो इसमें ट्रेडर तो खत्म हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है। कौन ट्रेडिंग करेगा यार, कोई नहीं ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडिंग करके हम लोग खुद डेली का क्या प्रॉफिट ही बनाते हैं क्या क्रिप्टो के अंदर? भाई क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, सभी लोगों को पता है। अभी देखो चीज़ें किस तरीके से, मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से उलझा के रखी हुई है। क्योंकि जो भी क्रिप्टो में काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये जो युवा लोग हैं ना, उनकी पसंद है। यार आप, स्टॉक मार्केट इतना पुराना है पर स्टॉक मार्केट में उतने लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्यों?
क्या स्टॉक मार्केट में वहाँ के स्टॉक्स क्रैश नहीं होते? बहुत सारे क्रैश हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी स्टॉक का, लेकिन अगर आप अभी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी 40% 50% क्रैश है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि कभी ज़िंदगी में उठते ही नहीं है, लॉस दे जाते हैं लोगों को। तो ये तो चीज़ें हर जगह होती है। अभी देखो यहाँ पे किस तरीके की न्यूज़ पहले आती थी, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। एकदम दुखी कर दिया यार गवर्नमेंट ने, रियली दुखी कर दिया। आप लोगों को पता है कि 2018-19 में क्या हुआ था? मैं वो सारी चीज़ें वन बाय वन, थोड़ा सा लंबा वीडियो आज बनाऊंगा और डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन में 2011 में एक न्यूज़, तो आपको पता है 2011 में बिटकॉइन काफ़ी चर्चा में आया था, और तब से लेके काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। उसमें बिटकॉइन बहुत सस्ता था, अभी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। 2017 में 18 में जो बुल मार्केट आया था उसमें $20,000 गया था। उसके बाद देखो गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर अपना मतलब एक तरह से जो उनका सोचना है, वो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को क्या सोचते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। आरबीआई 2017 में क्या बोला था कि क्रिप्टो जो है बहुत बड़ा पूंजी स्कीम है। ठीक है, पूंजी स्कीम था उस समय, 2017 में पूंजी स्कीम था। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, उस समय इन लोगों ने बैन किया। आप यहाँ पे देखो 2018 में क्या किया इन्होंने, देखो किस तरीके से ये लोग पेन दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं गाइस। गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल जो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडर्स हैं। आरबीआई ने क्लियरली क्या बोला था, प्रिवेंटिंग कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनएफसी एंड पेमेंट, मतलब पूरी तरीके से बैंक को इन्होंने, आरबीआई ने बोल दिया कि आप लोग ट्रांजेक्शन्स आप क्रिप्टो में नहीं कर सकते। उस समय एक तरह से बैन का न्यूज़ आया, और मुझे अच्छे से याद है कि जब जेपे और यूनो कॉइन उस समय एक्सचेंज हुआ करते थे, वजीरेक्स, ओके, आई थिंक वजीरेक्स था कि नहीं था, बट आई वाज नॉट अवेयर, बट लेकिन जेपे और यूनो कॉइन था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हम लोग जेपे पे उसमें बाई और सेल किया करते थे। और इंटरनेशनल मार्केट में उस समय बिटकॉइन की जो कीमत थी 9 लाख थी। और जब ये न्यूज़ आया तो उसमें वो बिटकॉइन कहाँ पे चला गया, 3 लाख रुपए पे चला गया। यार लोगों ने ना डर के मारे सेल कर दिया। आज सोचो कि गवर्नमेंट की इस नीति की वजह से, इस पॉलिसी की वजह से लोगों ने डर के मारे सेल कर दिया, जबकि वो होल्डर थे। और आज बिटकॉइन की कीमत कहाँ है, उनका लॉस तो हुआ ना, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा। अभी सेम चीज़ हो रही है। अभी बीच में अभी क्या हुआ था, जब ये नियम आने वाला था उसमें यूएसडीटी तक गिर गया था। इंटरनेशनल मार्केट में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन इंडियन मार्केट में देखा था तो यूएसडीटी यार जो स्टेबल करेंसी है, उसको भी गवर्नमेंट फेक न्यूज़ फैला के उसको भी डंप कर दिया। 52 रुपये पे लोगों ने यूएसडीटी को परचेज किया। ये सब खेल क्या चल रहा है क्रिप्टो के अंदर? मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, या तो जो क्रिप्टो की कम्युनिटी हो यूनाइटेड नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो। तो ये सोचने का टाइम आ गया है, ठीक है। अभी देखते हैं 1 अप्रैल से क्या होने वाला है। अभी मार्च में देखो इनका न्यूज़ क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग गए थे, यूनो कॉइन के ओनर्स थे, जेपे के ओनर्स थे, बहुत सारे लोग थे, निसल सेट्टी थे, मतलब काफ़ी लोग थे जो मतलब इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लोग गए, फाइट किए कोर्ट के अंदर, तब जाके फिर यहाँ पे कितनी सुनवाई हुई। हम लोग बहुत करीब से इसको फॉलो करते थे यार, ठीक है। उस समय उसके बाद जब ये जो बैन था लिफ्ट किया गया, यानी आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं आप ऐसे रोक नहीं सकते, क्यों रोके हो, आप इनको ट्रांजेक्शन्स करने दो। तो फिर उन्होंने ट्रांजेक्शन्स चालू किया। अभी सारी चीज़ें हो गई। अभी निर्मला सीतारमन जो है उनका आया 30% टैक्स है, तो वहाँ पे काफ़ी जो हमारी कम्युनिटी है जो क्रिप्टो के में काम करने वाले लोग थे बहुत हाईली एक्साइटेड थे। ठीक है यार, चलो कोई नहीं, जहाँ पे लीगल इलीगल था वहाँ पे 30% टैक्स तो देना देना है, कहीं ना कहीं कुछ तो गवर्नमेंट कर रही है। बट अब गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है, चीज़ों को ख़त्म करने पे आ गई है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिप नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती थी, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती थी कि आपको अगर क्रिप्टो आपने रखा हुआ है, अगर बिटकॉइन रखा हुआ है, तो आपको आजीवन जेल हो जाएगा, आपको 5 साल की सज़ा हो जाएगी। ऐसे ऐसे न्यूज़ हैं, आप लोग गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये बड़े बड़े हेडलाइंस में आता है, हिंदुस्तान टाइम्स में, नवभारत टाइम्स में, जो बड़े बड़े हमारे जो मतलब न्यूज़पेपर है, हिंदी के अखबार हैं, उनमें ये सब न्यूज़ आती थी, आर्टिकल्स आते थे, सोशल मीडिया पर रन होता था। तो आई थिंक यार इन चीज़ों से क्या हो रहा है इसमें, इंडिया का प्रॉफिट है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। सेम तरीके से था जब इंटरनेट आया था, तो इंटरनेट में क्या होता था कि यार कंप्यूटर आ जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी गलत चीज़ें होने लगेंगी। सेम वही चीज़ आप लोग क्रिप्टो के साथ कर रहे हो। आज इंटरनेट दुनिया यूज़ कर रही है ना, आज इंटरनेट का पावर सबको पता है कि नहीं, कह रही है व्हाट इज़ इंटरनेट। अभी तो बिना इंटरनेट के तो लाइफ ही नथिंग, लाइफ इज़ नथिंग। आज तो बच्चा बच्चा यूज़ कर रहा है इंटरनेट को। सेम आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर चीज़ें होंगी, ओके।
मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को जैसा भी बोला जाता है, आप लोग सभी लोग जो क्रिप्टो में काम करते हैं उन सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ बिगर देन इंटरनेट। ओके, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होने वाली, टेक्नोलॉजी कभी भी ना हमेशा चेंज होती रहती है। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ द नेक्स्ट लेवल इंटरनेट। अभी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा, और जो लोग इस इंडस्ट्री में मतलब जिस जो लोग इन कर गए हैं, अरे यार जो लोग इन किए उन्होंने रिस्क भी लिया है ना। अभी ये मार्केट क्या थी, अभी बहुत छोटी सी मार्केट थी, $200 बिलियन की मार्केट हो गई थी जब बियर मार्केट आया था। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री किए हैं वो सब लोग अवेयर हैं, वो लोग मैच्योर लोग हैं, उनको पता है कि रिस्क है इस मार्केट में। लेकिन उनको विजन पता है, उनको फ्यूचर दिख रहा है कि नहीं यार इस टेक्नोलॉजी में फ्यूचर है। भाई तभी तो लोग पैसा लगा रहे हैं, तभी तो 20 मिलियन ट्रेडर हैं क्रिप्टो के अंदर। ये गवर्नमेंट को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? यानी 20 मिलियन जो लोग हैं वो लोग स्मार्ट नहीं है, एंड गवर्नमेंट में जो लोग कुछ लोग बैठे हुए दे आर मोर स्मार्ट, यानी वो लोग ज़्यादा स्मार्ट है। ऐसा हो सकता है क्या? मेजोरिटी उधर ही मूव करती है जहाँ पे कुछ उसको अच्छा दिखता है गाइस। 100 200 500 1000 लोग मूव कर नहीं कर किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कई करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं। तो आई थिंक उनको गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए इन चीज़ों का। और दूसरी चीज़, अब दाल रोटी चल रही है यार क्रिप्टो से बहुत सारे लोगों की। ओके, तो बस यही है यार, देखते हैं 1 अप्रैल तक क्या होता है। और 1 अप्रैल के बाद मैं थोड़ा सा मैं क्यों फर्स्ट टाइम मतलब आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं चाहता था मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और लोगों को शेयर करूं अपने एक्सपीरियंस और जो भी चीज़ें मैंने सीखी है क्रिप्टो के अंदर। बट ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख के लग रहा था थोड़ा सा होल्ड डाउन कर लिया हूँ। लेकिन एक 1 अप्रैल के बाद जैसे ही कुछ क्लैरिटी आती है, अभी देखो क्या आता है, क्योंकि अभी जितने भी इंडिया के एक्सचेंज है सारे शांत बैठे हैं यार। शांत इसलिए बैठे हैं ना क्योंकि उनको पैसा बन रहा है यार, उनका पैसा बन रहा है। जब कोई निगेटिव न्यूज़ अगर प्लांट की जाती है मार्केट के अंदर, धड़ाम दे मार्केट गिरती है। और इंटरनेशनल में कुछ नहीं होता, इंटरनेशनल मार्केट 1% भी फ्लक्चुएट नहीं होती है, और इंडियन मार्केट 40 to 45% फ्लक्चुएट होती है। और इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसडीटी है। यूएसडीटी में पता नहीं कितने करोड़ों का झोल किया एक्सचेंज ने। सोचो यार, यूएसडीटी मतलब $52 पे लोगों ने बेच के निकल गए बहुत सारे लोग। और उनको क्या बोला जाता है, वीक हैंड। अरे वीक हैंड नहीं है, एक फियर पैदा कर देते हो आप लोग दिमाग में। कोई वीक हैंड नहीं होता। कोई भी अपना जो भी चीज़ खरीदता है ना वो सस्ते में नहीं बेचना चाहता, उसको डरा दिया जाता है बेचने के लिए। और ये बार बार गवर्नमेंट के साइड से हो रहा है, और इसमें एक्सचेंज भी उतने ही इन्वॉल्व है। तो ठीक है, अभी बहुत नई मार्केट है, लेकिन डेफिनेटली मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोकल होके बोलें इसके खिलाफ़, ठीक है? क्या पता कुछ चेंज आए। थैंक यू सो मच गाइस।